भारत माता के। संत कबीर दास जी महाराज की। बोलो संत कबीर दास जी महाराज की। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, राई से हमारे विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे आदरणीय अमरजीत सिंह जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कविता जैन जी, और हमारे खिलाड़ियों के गौरव, जिन्होंने बड़ौदा से चुनाव लड़ा, योगेश्वर दत्त जी, हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी बिरमानी जी, उमेश शर्मा जी, पवन खरखोदा जी, और हमारे भूपेंद्र मलिक जी, रविंदर दिलावर जी, अजय खुंडिया जी, सुरेश लाठ जी, जो हमारे धानक समाज के प्रधान हैं, और उप प्रधान सुरेश बड़ोता जी, महासचिव अनिल कुमार जी, कोषाध्यक्ष रवि खनगवाल जी, देवेंद्र कुमार जी, और हमारे जिन्होंने कबीर की वाणी को साक्षात अपने मुखारबिंद से जो हम सब के सामने प्रस्तुत करते हैं, मैं ऐसे जो हमारे पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हैं अनवर खान जी और उनकी पूरी टीम को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज कबीरदास जी के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर भारी संख्या में आज दूर दराज से यहां पर पधारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, और मैं आज मुझे ये गर्व भी हो रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है कि आज मैं अपने परिवारजनों के बीच में हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु रविदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व की 626वां प्रकाश पर्व है, और कबीर की वाणी को आज पूरी दुनिया अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीरदास जी महाराज, जिनका पूरा जीवन समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए
जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है ताकि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीरदास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कबीरदास जी की जो वाणी है, एक एक शब्द उनकी वाणी का हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कबीरदास जी महाराज की वाणी में उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यह गुरु रविदास जी की ही वाणी है। यह गुरु रविदास जी की वो अमृत वाणी है जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे संस्कार भी हैं, वसुदेव कुटुंबकम, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम एक संत कबीरदास जी महाराज ने भाइयों किया है। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास, हमारे कबीरदास जी महाराज, जो सर्वधर्म संभाव के प्रतीक के रूप में जिनका जीवन रहा है, हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों, जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब के लिए संत कबीरदास जी का संदेश भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए। हर मनुष्य हरि का ध्यान करके अपने हृदय को निर्मल कर ले तो वह भी हरिमय हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, उनकी वाणी है कि कबीरा मन निर्मल गया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह कबीरदास जी की ही वाणी है, यह हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को, आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति, स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का
दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व, आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे, उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है। लेकिन सच्चाई यह भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का द्वेष की भावनाएं, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है। वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो शोषण, जिसका शोषण किया जाता था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे। वे उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति आगे बढ़े, इन रूढ़ियों से वो आजाद हो। ये कबीर जी की ही एक सोच थी, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार समिति बना करके, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लंबे समय से देश और प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, कभी भी उनको इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के, उनकी कभी सोच नहीं रही कि उनको सम्मान दिया जाए। परंतु ये सम्मान, ये हमारी सरकार ने जन जन तक पहुंचाने का आज काम कर रही है। मुझे खुशी है इस योजना के माध्यम से, चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु नानक देव जी की जयंती हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती हो, चाहे महर्षि कश्यप जी की जयंती हो, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जयंती हो, और चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, आदरणीय हमारी सरकार ने उन महापुरुषों की जयंतियों को लगातार मनाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। उनकी शिक्षाओं को,
उनके दिखाए हुए मार्ग को लोगों के बीच में लगातार ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि संत कबीरदास जी की जो शिक्षाओं का अनुकरण आज ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि संत कबीरदास जी महाराज की शिक्षाओं के अनुरूप ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र को लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम वो निरंतर कर रहे हैं। हमें भी, मुझे यह भी खुशी है कि हम भी उनके महान आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के संकल्प को पूरे प्रदेश के सामने समान विकास और सब वर्गों का उत्थान लेकर के ये हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने अंत्योदय का दर्शन, अंत्योदय भावना से हमारी सरकार ने संवैधानिक व नैतिक दायित्व होता है कि वह गरीबों की मदद करे ताकि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके समाज मुख्य धारा के अंदर जुड़े। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो आदरणीय संत कबीरदास जी महाराज की जो शिक्षाएं थी उनके ऊपर चलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारी सरकार ने लगातार गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं पिछले 10 वर्षों के अंदर चलाई हैं। परंतु जब मैं ये देखता हूं कि कुछ लोग जो झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में झूठ फैला करके उनको रास्ते से भटका करके भाइयों अपने स्वार्थ सिद्धि का पूरा करने का काम करते हैं, ये कबीर जी की वाणी नहीं बोलती। कबीर जी की वाणी बोलती है कि सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात करते हुए और सबका विश्वास करते हुए हमने आगे बढ़ना है और उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए 45 लाख बीपीएल परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख उन माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है कि जिनके घर में आज तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं मिला था। भाइयों, ये सरकार यह निरंतर ये प्रदेश के गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। मुझे ये खुशी है, मैंने कहा है आप लोगों को कि मैं आप अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। मुझे ये भी खुशी है भाइयों, जो मुख्यमंत्री आवास होता था वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है, अब वो संत कबीर कुटीर है, वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जहां गरीबों की चिंता होती है, जहां गरीबों के लिए योजनाबद्ध तरीके से भाइयों योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। मैं जब देखता हूं कि हमने पिछले दिनों में जो कार्य किए हैं, हमने ये कार्य किया है कि जो परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे 23 लाख परिवार हैं और 23 लाख परिवारों में 84 लाख लोग हैं। उन 84 लाख लोगों के लिए हमने ये निर्णय किया है कि उसने कहीं बाजार में जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं दवाई लेने के लिए जाना है या कहीं भ्रमण करने के लिए जाना है,
तो हमने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी कार्ड दे करके 1 साल में 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है और उसका लाभ भी हमारे प्रदेश के लोग मजबूती से उठा रहे हैं। और जल्दी ही ये कार्ड हम वितरित हो जाएंगे। लगातार बड़ी गति से ये कार्ड वितरित हो रहे हैं और इन बातों के ऊपर मेरा पूरी नजर है। मैं देख रहा हूं कि कितने कार्ड वितरित हुए हैं, कितने बचे हैं। इनको शीघ्र ही हर व्यक्ति को, लाभ पात्र को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमारी सरकार ने एक और योजना, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारी बुजुर्ग माता बहन है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के साथ जोड़ करके उनको तीर्थों का भ्रमण करने का भी फ्री में ये हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये भी बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में इस देश के प्रधान सेवक के रूप में भाइयों शपथ लिया था, तो उन्होंने गरीब की सबसे पहले वो चिंता की थी और उन्होंने गरीब की चिंता करते हुए देश के लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। और हमारे हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने उस योजना को और विस्तार रूप देते हुए चिरायु जोड़ करके 5 लाख रुपए का व्यक्ति को अधिकार दिया कि वो किसी भी हॉस्पिटल में अगर दुर्घटनावश दिक्कत आ जाए तो अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। भाइयों, चाहे निरोगी हरियाणा हो, निरोगी हरियाणा योजना के तहत मुझे बताते हुए आज ये खुशी हो रही है कि कई बार गरीब व्यक्ति अपना टेस्ट कराने के लिए बाहर नहीं जाता और उसको गंभीर बीमारी जब आ जाती है, जब उसको आती है तो तब वो कुछ कर नहीं पाता। तो इसके लिए हमारी सरकार ने ये हरियाणा के अंदर निर्णय किया और योजना बनाई, योजना निरोगी हरियाणा योजना, और इसके तहत 2,71,00,000 लोगों के घरों में जाकर के हमारे हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने मुफ्त में टेस्ट करने का काम और उनको टेस्ट करके अगर कोई दिक्कत है वो भी बताने का काम ये हमारे भाइयों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार निरंतर जो चिराग योजना बना करके जो हमारे गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम, वो चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, उनको भी पढ़ने वाले बच्चों की पूरी फीस, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा वो हरियाणा सरकार का है, ताकि उन बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी एक और योजना मैंने शुरू की थी कि पिछले लंबे समय से कि जो हमारे गरीब भाई थे उनको 100-100 गज के जो प्लाट देने की बात थी, भाइयों उनको पूर्व की सरकारों में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों को, जिन लोगों को ये जमीन बता दी परंतु न कागज दिए न कब्जा दिया और वो घूमते रहे, घूम करके वो थक करके घर पर बैठ गए। परंतु हमने निर्णय किया, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि ऐसे लोगों को 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों मैंने यही सोनीपत के अंदर एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने हरियाणा प्रदेश के 20,000 ऐसे लोग थे जो घूम रहे थे,
जिनके पास प्लॉट नहीं था। ऐसे 7,652 लोगों को मैंने मौके पर ही उनको कागज भी दिए और उनको पोजीशन कब्जा भी दिया। और मैंने अधिकारियों को ये बात कही कि जो लोग बचे हैं, जो लोग छूट गए हैं, ऐसे लोगों को भाइयों, जहां गांव के अंदर जमीन नहीं है, अभी 2-4 दिन के अंदर मेरी वो तारीख भी फाइनल हो गई है, मैंने वो संख्या भी ले ली है कितनी संख्या में बचे हैं। ऐसे लोगों के खाते के अंदर 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि वो 100 गज का प्लाट खरीद सके। भाइयों, जो और बचेंगे, मैंने ये भी कहा है कि अगर और कुछ लोग जो नए फ्रेशर आए हैं जो बचेंगे, उनके लिए एक पोर्टल खोला जाए और वो पोर्टल के ऊपर आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको वेरीफाई करके ऐसे सब लोगों को भाइयों प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके लिए हमने योजना रचना वो बनाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों बहनों पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके देने का कार्य वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जब मुझे खुशी है जब तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में जिन्होंने शपथ लिया और शपथ लेकर के जब वो पहली बार कुर्सी पर बैठे तीसरी टर्म में, अभी बैठते ही उन्होंने जो साइन किए, उन्होंने साइन और नहीं किए, उन्होंने साइन किए कि मेरी सरकार आने वाले इन 5 वर्षों के अंदर 3 करोड़ और नए मकान बना करके देने का काम ये मोदी सरकार करेगी। भाइयों, ये हमारी सरकार लगातार गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो कोरोना के कालखंड के अंदर जो हमारा रेडी फड़ी वाला था, जो छोटा जो काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था, भाइयों उसको दिक्कत आ गई थी, परंतु हमारी सरकार ने ऐसे 1,31,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के भाइयों 10-10 हजार रुपया दे करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम भाइयों हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, अभी मैंने एक श्रम विभाग का कार्यक्रम 3 रोज पहले जींद के अंदर किया था, जिसकी चर्चा हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी ने की थी। क्योंकि जब मैं लेबर के अंदर लेबर मंत्री था, उस समय में 15 दिन के अंदर एक कार्यक्रम करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम करता था, परंतु वो विभाग वो कहीं और चला गया था और विभाग रुक गया था। परंतु जब मैंने अभी अधिकारियों से बैठक की, जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और मैंने पूछा कि कितने लोगों को ये लाभ नहीं मिला है, तो भाइयों मैंने जींद में कार्यक्रम करके 80 करोड़ रुपया 3 दिन पहले लोगों के खाते के अंदर उन योजनाओं का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के माध्यम से जो हमारे परिवार के अंदर बेटी माँ बाप के ऊपर वजन ना हो, इस बात को हमारी डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मुझे खुशी है 3 बेटियों तक हमारी सरकार जो ही जन्म होता है उसके खाते के अंदर 21,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करती है, ताकि भाइयों किसी के ऊपर कोई वजन न पड़े। जब बिटिया की शादी का समय आता है तो वो पैसा बढ़ करके वो उसको शादी को समय उसको मिल जाता है।
और माँ बाप के ऊपर वजन नहीं पड़ता। ये हमारी सरकार ये मजबूती से उनके हित के अंदर योजना बना करके काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि इसी गवर्नेंस के माध्यम से हम देखते हैं, मैं कई बार सुनता हूं कांग्रेस के मुखिया, क्योंकि जब इनकी सरकार रहती थी भ्रष्टाचार को ये तरजीह देने का काम करते थे, लोग घूमते रहते थे परंतु उन तक लाभ नहीं पहुंचता था। आज भी जब मैं सुनता हूं ये कांग्रेस के जो मुखिया हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं और जो लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, जिन्होंने समस्याओं को समस्या बना करके भाइयों वोट लेने का काम किया है, और उन्होंने जो ये बोलते थे कि मैं जब सुनता हूं उनके मुख से कि हम आएंगे इस पोर्टल को हटा देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचार को फिर जन्म देने का काम करते हैं। आज मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए, ये पोर्टल की बात करते थे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन लोगों की आयु 60 वर्ष की हो गई है, ऐसे 2,32,000 हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी अपने आप पेंशन बन करके उसके घर के ऊपर आ गई, उसे किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, किसी अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़े और उसकी पेंशन बन करके ऑटोमेटिक उसके घर में आ गई। और हमारी सरकार लगातार बुजुर्गों को सम्मान देते हुए आज 3,000 रुपया बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि ऑटोमेटिक ही जो घर बैठे बैठाए जो हमारे 14,000 दिव्यांग थे जिन्होंने अप्लाई किया और उनकी पेंशन बन करके उनके घर के ऊपर पहुंच गई है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये निर्णय लिया, हमारी सरकार ने, जो 40 वर्ष की आयु से अधिक जो हमारे विधुर हैं, जिसके घर के अंदर जिसके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है और बच्चे भी हैं, ऐसे लोगों को हमने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को उनको भी पेंशन के साथ जोड़ करके 3,000 रुपया उन तक भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये निर्णय लिया है, जो लोग ये बात बोलते थे, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो बीपीएल कार्ड हैं, जो ये अफवाह डालते हैं, जो झूठ बोलते हैं कि बीपीएल कार्ड कट गए और इनकम के कारण, क्योंकि वो स्वयं स्थापित इनकम वो भरी थी। मैं आज एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि अपने परिवारजन के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करता हूं कि जो पात्र व्यक्ति है, एक व्यक्ति भी सरकार की योजना से छूटेगा नहीं, उसके घर में हमारी सरकार वो योजना का लाभ पहुंचाने का काम करेगी। इस बात को मैं सुनिश्चित कर रहा हूं, इस बात को मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर कोई अन्याय करने की कोशिश करेगा, मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि अपने स्वभाव के अंदर आप तब्दीली कर ले। अगर किसी व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने आकर के वहां संत कबीर कुटीर के ऊपर मुझे आकर के बता दिया तो मैं आपके चक्कर कटवा दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने ये स्पष्ट रूप से बोल दिया है। भाइयों, हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को ठीक डिलीवरी करें। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीपीएल कार्ड कटवा दिए हैं, ऐसे 1,80,000 जिनकी रुपए वार्षिक आय कम है, ऐसे 20 लाख नए बीपीएल कार्ड बन करके इन समय के अंदर जुड़े हैं। और मैंने ये भी कहा है, अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे डीसी महोदय, हमारे एसपी महोदय और पूरा का पूरा प्रशासन, वो सारा का सारा 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका निराकरण करने का काम करता है। मैंने ये भी कहा है कि आप एक्टिव होकर के डिलीवरी दीजिए, अधिकारियों को शाबाशी मैं दूंगा, परंतु अगर वो डिलीवरी में दिक्कत आई, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं हर रोज 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट लेता हूं, मैं देख रहा हूं
मुझे ये भी ध्यान में है कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। मैं आज संत कबीर दास जी की इस जयंती के अवसर के ऊपर मैं ये बात कहना चाहता हूं। मैं अधिकारियों को भी आज चेत करना चाहता हूं कि ईमानदारी से आप काम कीजिए। अरे गरीब व्यक्ति को अगर लाभ मिल जाएगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? ये हमारी सरकार, ये मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसने कमिटमेंट किया है कि जो लाभपात्र व्यक्ति है उसको समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना, ये हमारे जीवन का ध्येय है। और ये ध्येय ये संत कबीरदास जी महाराज का था। उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं आज यहीं से बोल रहा हूं कि मैं जहां जहां से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप गंभीरता से उन लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका समाधान निकालिए। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, अगर आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका बैठ करके समाधान निकाल दूंगा। किसी की भी भाइयों, किसी की भी चाहे इनकम ज्यादा है, आप अगर वो इनकम उसकी स्वस्थापित भरी थी, अगर ज्यादा भरी गई है तो उसको कम कर दीजिए। मैंने कहा है उससे आप लिखवा करके ले लीजिए, उसकी अपने आप लिख करके कागज पर दे देगा कि मेरी इतनी इनकम है, और जब इतनी इनकम वो बता रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। आज प्रदेश और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं आज आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब से हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे बैठाया है, भाइयों, उसी दिन से कांग्रेस के नेताओं का पेट खराब हो गया। कभी वो बोलते हैं कहा भाई अल्पमत में है, इसको त्याग पत्र दे देना चाहिए, कभी वो भाग जाते हैं महामहिम राज्यपाल के पास घूमते हैं। मैं आज ये भी बात कहना चाहता हूं, मैं गरीब लोगों की सेवा के लिए मैं आज यहाँ मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, और मैं जब तक बैठा हूं गरीब लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी सरकार उन तक लगातार लाभ पहुंचाने का काम करती रहेगी। और भाइयों, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, कोई अधिकारी ना सुन रहा हो, तो संत कबीर कुटीर के दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं हैं। भाइयों, आप वहां आ सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे आकर के। मैंने कहा है, हमने जब हर जिला के अंदर ये समाधान शिविर लगाए हैं, इन समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ा है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबको इस प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और कुछ मांग पत्र भी मेरे समक्ष वो समाज के लोगों ने रखे थे। एक जो रखा था, गोहाना में रोहतक रोड से जींद रोड तक बाईपास का निर्माण किया जाए, ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी इसकी घोषणा की थी, परंतु जमीन वो वहां उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके लिए भी मैं लगातार इस घोषणा को, क्योंकि मनोहर लाल जी की घोषणा है, ये पूरी हो, और उसको लेकर के इस बाईपास के निर्माण करवाने के लिए लगातार, जब तक ये बनेगा नहीं और जल्दी ये बनेगा भी, मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, ये समस्या का समाधान होगा। इसके लिए हम काम करेंगे। जो ही भूमि उपलब्ध हो जाएगी, भूमि उपलब्ध होते ही ये बाईपास वो बन जाएगा। और भाइयों, एक गोहाना जिला को बनाने की मांग की बात की गई थी, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर इसका गठन किया गया, और उस के अंदर वो भेजा हुआ है, उसके कुछ नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स कमेटी में जब पूरे हो जाएंगे तो गोहाना को भी अलग जिला बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, संस्था के लिए कुछ डिमांड भी की गई है। धानक समाज की शिक्षा सभा एवं छात्रावास गोहाना के लिए
शैक्षणिक ब्लॉक एवं लंगर हाल एवं लाइब्रेरी हाल के लिए उन्होंने कुछ ग्रांट की मांग की है। आज मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से, परंतु एक और मैं बात बताना चाहता हूं, मैंने ये भी तैयारी कर ली है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एससी और बीसी की धर्मशालाएं हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने उनकी पूरी लिस्ट मंगा ली है, उसकी डेट भी तय कर दी है और लगभग 100 करोड़ रुपया उनके अंदर पहुंचाने का काम मैं जल्दी ही करने वाला हूं। और आज मैं यहां पर आया हूं क्योंकि लाइब्रेरी के लिए मांग की है। मैं अपने स्वैच्छिक कोटे से 31 लाख रुपया आज यहां पर इसके लिए दे करके जाता हूं। और मैं एक और मांग यहां पर रखी गई है कि संतों महापुरुषों के नाम से गोहाना में चौकों का निर्माण किया जाए। आप हमारे यहाँ पर जो नगर परिषद है, आप उसमें रेजुलेशन जो भी आपको चौक लगे कि यहाँ पर गुरु कबीरदास जी महाराज के नाम से ये चौक होना चाहिए, आप एक रेजुलेशन हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन बैठी है वहां पर दे दीजिए और उसको हम फाइनल कर देंगे। एक और जो मांगे हैं आप लोगों ने कि हरियाणा सरकार में जो क्लास 1, क्लास 2 में पदोन्नति को जल्द लागू किया जाए। मैं ये आज कबीरदास जी महाराज, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आपके परिवार, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं और मेरा जो जिस मकान में रहता है वो भी संत कबीरदास जी महाराज के नाम से है। मैं एक विश्वास आप लोगों को दिला रहा हूं क्योंकि ये मामला ये कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और उसकी हम पैरवाई भी कर रहे हैं। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, ये सुविधा भी जो आपने मांग की है उसके अंदर सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपको किसी प्रकार की वो दिक्कत नहीं आने देंगे। इसको लागू करवाने का हम पुरजोर इसके अंदर काम करेंगे। भाइयों, चाहे बैकलॉग में नियुक्तियों की बात की, आपने बात कही हो कि मैं अपने सरकार में जितने भी विभागों में ये बैकलॉग हैं, ये एक भी नहीं बचेगा। उन सब को भरने का काम जो भी उसके अंदर हमारे सिस्टम के तहत आता है, उस सिस्टम के तहत वो पूर्ण बैकलॉग उसके अंदर भरा जाएगा। उसके लिए हमारी सरकार ये निरंतर आप लोगों के साथ है। और मैं आपको एक और, क्योंकि माननीय जो हरियाणा सरकार में जो क्लास 1 और 2 की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये अभी लंबित मामला पड़ा है। जो ही उसका फैसला आएगा इसको हम लागू करवाने का काम वो करेंगे। मैं आज आप सबको आज संत कबीरदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व की, आज ऐसे महान पुरुष जिनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का जीवन है और जिनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर ये हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। भाइयों, मैं आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के वंदे वंदे। संत कबीरदास जी महाराज की, संत कबीरदास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।